आरजेडी अगर दोनों सीट जीत जाती है तो बिहार में उसकी सरकार होगी। आखिर तेजस्वी के इस बयान के पीछे क्या वजह हो सकती है? महागठबंधन एकजुट हुआ करता था, वो इस बार नहीं है। इस बार कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अगर कांग्रेस को मिला भी लें तो 110 विधायक हैं महागठबंधन के पास, यानी कि तेजस्वी यादव के पास। हम पार्टी और वीआईपी पार्टी अगर उनके साथ आते हैं तो सरकार बन सकती है। बिहार में मात्र 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। दोनों तरफ से इस सीट को किसी प्रकार हथियाने की कोशिश हो रही है। आखिर ये 2 सीट बिहार की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार के जिन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से एक है कुशेश्वर स्थान और दूसरा है तारापुर। ये 2 सीट इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 30 अक्टूबर को मतदान होना है, 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने तारापुर विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर हम दोनों सीट जीत जाते हैं, यानी कि आरजेडी अगर दोनों सीट जीत जाती है तो बिहार में उसकी सरकार होगी। आखिर तेजस्वी के इस बयान के पीछे क्या वजह हो सकती है, आंकड़े क्या कहते हैं, ये तमाम बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय जो दोनों के बीच का सत्ता और विपक्ष के बीच का जो अंतर था वो काफी कम था, और जिस तरह के नतीजे आ रहे थे उससे तो कभी एक आगे कभी फिर दूसरा आगे, ऐसे करते करते हालांकि एनडीए बहुमत में आया और एनडीए को मिले 125 सीट और महागठबंधन 110 सीट पा सका। तो दोनों के बीच में 15 सीटों का अंतर था। हालांकि 3 अन्य पार्टी के भी सदस्य थे, एक निर्दलीय, एक बीएसपी के और एक एलजेपी के। बाद में ये तीनों आ गए एनडीए के साथ, यानी एनडीए की संख्या हो गई 128। अब तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 जगहों पर विधायकों की जो सदस्य थे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये 2 सीट खाली हुए हैं। तो अब बचे 126 सीट एनडीए के पास, यानी कि जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी मिलाकर 126 सीटें हैं। अभी बहुमत के लिए चाहिए 122 बिहार में। तो ऐसे में तेजस्वी यादव किस आधार पर ये कह रहे हैं कि अगर ये 2 सीट जीत जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी? तो इसके विश्लेषण में जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि अभी जो पिछले विधानसभा के दौरान जो दलगत स्थिति थी, यानी कि जो गठबंधन की स्थिति थी, उसको देख लेते हैं। एनडीए अभी ये दोनों सीट अपने पुराने, आप कहें कि पिछले साल विधानसभा के चुनाव के दौरान जहां छोड़ा था वहां से शुरुआत की है, यानी कि इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम, वीआईपी तमाम पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि यह भी बात सही है कि ये 2 सीट जेडीयू के थे और दोनों विधायक जेडीयू के थे, तो ये इन सीटों पर जेडीयू के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन एकजुट हुआ करता था वो इस बार नहीं है। इस बार कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो साफ है कि गठबंधन का स्वरूप जो था वो अभी नहीं है। हालांकि लेफ्ट का सपोर्ट अभी भी आरजेडी को मिल रहा है, और बात करें पारिवारिक
बात परिवार की चर्चा करें तो तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के उम्मीदवार की मदद करेंगे। तो ये भी बात है, खैर ये तो परिवार की बात है, लेकिन इस पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ही ये है कि अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, 75 सीटें हैं उसके पास। उसके बाद जो महागठबंधन में 19 सीटें कांग्रेस के पास है। लेफ्ट के पास अगर पूरा मिला लिया जाए सीपीआई एमएल 11 सीट पर है, उसके बाद सीपीएम 3 सीट पर है और सीपीआई 2 सीट पे, कुल 16 सीटें लेफ्ट की हैं। तो ये सबको मिला के 110 संख्या बनती है। अब तलखी जो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच जिस तरीके की है, आप याद करें पिछला विधानसभा चुनाव, तो उस समय सारे महागठबंधन के जो पार्टियां थी, जो उसमें शामिल पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस ने एक सीट मांगा था कुशेश्वर स्थान, क्योंकि कुशेश्वर स्थान पिछले बार कांग्रेस के झोली में था और कांग्रेस वहां से महज 6000 वोटों से चुनाव हार गई थी। तो इस बार भी कांग्रेस ने दावा कुशेश्वर स्थान पर किया था, लेकिन आरजेडी ने वो सीट नहीं दी। अब ये सीट नहीं मिलने के बाद जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही है, जिस तरह की तलखी इन दोनों के बीच चल रही है, उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों सीट जीतने के बाद हम बिहार में सरकार बना लेंगे। जबकि बिहार के जो कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने यहां तक कहा था कि तेजस्वी यादव ने एक सीट के लिए, एक सीट नहीं देने के एवज में 19 विधायकों का जो समर्थन उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर कांग्रेस अलग हो जाती है, जो कि नहीं होगी, भविष्य में फिर दोनों एक हो सकते हैं, क्योंकि यहां सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बाहर करने के सवाल पर कांग्रेस एकजुट हो जाती है आरजेडी के साथ। ये पिछले 2 दशकों से ये देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के अलग होने के बावजूद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये 2 सीट जीतने के बाद बिहार में वो सरकार बना लेंगे। भक्त चरण दास ने यह भी कहा था कि लगता है तेजस्वी यादव का गठबंधन किसी बड़ी पार्टी से हो गया है। बड़ी पार्टी कौन सी है? बड़ी पार्टी अभी बीजेपी है। बीजेपी, उन्होंने एक तरह से इस बात को इशारों में कहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए भी प्रतिष्ठा की ये बात है, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और पिछली बार जो जिस तरीके का चुनाव उन्होंने लड़ा और जिस तरह से उन्होंने फाइट दिया एक तरीके से एनडीए को, काफी कम मार्जिन से वो सत्ता से बाहर रहे। वोटों का अंतर भी काफी कम था, 12,000 मात्र वोटों का अंतर था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मन में एक मलाल तो रहता ही होगा कि थोड़ा और कुछ आ जाता तो हम आज सत्ता में होते। लेकिन फिर भी 2 सीट जीतने से भी अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। 110 अगर कांग्रेस को मिला भी लें तो 110 विधायक हैं महागठबंधन के पास, यानी कि तेजस्वी यादव के पास। उसमें अगर एमआईएम के 5 विधायक भी मिला लेते हैं, सपोज करिए, क्योंकि वैसे तो मुश्किल है आना, लेकिन सपोज करते हैं 115 हो गए। बहुमत के लिए चाहिए 122। अब बाकी के जो 2 हैं, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, अगर उनके साथ आते हैं तो सरकार बन सकती है। लेकिन ये दोनों पार्टी कैसे उनके पाले में आएगी, ये सोचने वाली बात है।
अगर इस तरह की देखें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों को मिला दें तो अभी के अनुसार जो संख्या है, अभी जेडीयू 44 है और बीजेपी 74 है, यानी कि 118 की संख्या है एनडीए के पास। हम और वीआईपी पार्टी के 4 विधायक हैं, यानी कुल मिलाकर 126। इन 2 सीटों को छोड़ने के बाद, जहां उपचुनाव हो रहे हैं उसको छोड़ने के बाद 126 सदस्य एनडीए के पास हैं। 122 चाहिए बहुमत के लिए। पर अगर तेजस्वी यादव कहते हैं तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ये कारण क्या हो सकता है? क्योंकि 110 सीटें जो महागठबंधन के पास है, एमआईएम के पास 5 है, और उसके अलावा अगर देखें तो इनको हम और वीआईपी दोनों पार्टियों को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इनकी सरकार बनती है, जो कि फिलहाल तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।